जय श्री राम सभी को। भगवान विष्णु के 10 अवतारों से हम सब परिचित हैं, लेकिन कौन सा अवतार भगवान विष्णु का किस ग्रह से परमात्मा अंश लेके अवतरित हुआ है, इसके बारे में शायद ही हमें पता है। हमें भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में तो पता है कि भगवान राम ने सूर्य से परमात्मा अंश लेके अवतार लिया था और भगवान कृष्ण ने चंद्रमा से परमात्मा अंश लेके अवतार लिया था। तो जो ये संवाद है ये मैत्रेय ऋषि और पराशर जी का है। मैत्रेय जी पराशर जी से पूछते हैं कि कौन सा भगवान का अवतार किस ग्रह से परमात्मा अंश लेके अवतरित हुआ है। तो पराशर जी एक श्लोक के माध्यम से मैत्रेय जी को बताते हैं। तो आइए पहले श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अर्थ जानेंगे। इस श्लोक का महत्व क्या है? इस श्लोक का ये महत्व है कि हम भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं वो किस ग्रह से परमात्मा अंश लिया है, उसके अनुसार उसके गुण धर्म, उसका स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और ये हमें ज्योतिष में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, ग्रहों के स्वभाव के बारे में जानने के लिए, उनकी प्रकृति के बारे में जानने के लिए, उनसे फलादेश करने के लिए। तो आइए पहले हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अर्थ जानते हैं। रामो अवतार सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायका नरसिंहो भूमिपुत्रस्य बुध सोमसुतस्य च वामनो विबुधिजस्य भार्गो भार्गवस्य च कूर्मी भास्कर पुत्रस्य सैंगिकेयस्य शुक्रः केतुर्मिनोतारस्य ये चांदे तेपि खेटजा परमात्मा से दिको येषु ते सर्वेषु खेत्राधिपः रामकृष्ण च भूविप्र नरसिंह शुक्रस्था एते पूर्णोतारस्य हायने जीवन सिंह का कान्विता। अर्थात भगवान राम ने सूर्य से परमात्मा अंश लेकर अवतार लिया है, भगवान कृष्ण ने चंद्रमा से परमात्मा अंश लेकर अवतार लिया है, भगवान नरसिंह ने भूमिपुत्र से यानी मंगल ग्रह, भूमिपुत्र बोलते हैं मंगल ग्रह को, तो भगवान नरसिंह ने मंगल ग्रह से परमात्मा अंश लेकर अवतार लिया है। बुध सोमसुत से, सोम बोलते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा के पुत्र को ना बुध ही है, तो भगवान बुध ने बुध से परमात्मा अंश लेके अवतार लिया है। वामन अवतार जो है वो देवगुरु बृहस्पति जो है उनसे परमात्मा अंश लेके अवतार लिया गया है। और भगवान परशुराम का शुक्र ग्रह से लिया गया है। कूर्मी भास्कर पुत्रस्य, कूर्मी मतलब कच्छप अवतार जो है, कच्छप अवतार जो भगवान ने लिया है वो भास्कर मतलब सूर्य के पुत्र जो है शनिदेव, तो शनि ग्रह से परमात्मा अंश में लेके लिया गया है। और शुक्र जो है वो सैंगिकेय से, ये राहु की माता का नाम है, तो उनके जो पुत्र है राहु, तो जो शुक्र अवतार है, जो वराह अवतार है, वो राहु के द्वारा परमात्मा अंश लेके लिया गया है। और जो मीन अवतार है वो केतु से परमात्मा अंश लेके लिया गया है। और इन सभी 9 अवतारों में राम, कृष्ण, नरसिंह और शुक्र ये जो है ये परमात्मा के पूर्ण अवतार हुए हैं, बाकी सभी अंश अवतार है। अब पूर्ण अवतार और अंश अवतार में क्या फर्क होता है? तो पूर्ण अवतार में होता है जिसमें परमात्मा अंश की अधिकता रहती है और जीव अंश की न्यूनता रहती है। और जो पूर्ण अवतार नहीं होते उसमें क्या होता है कि जीवांश जो होता है, जीव आत्मा का जो अंश होता है वो ज़्यादा होता है और परमात्मा का अंश थोड़ा कम होता है। तो आइए अब हम जानते हैं, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि कौन से ग्रह से भगवान के किस अवतार ने परमात्मा अंश लिया है। तो देखिए, मत्स्य जो अवतार, जो मछली का अवतार लिया है वो केतु से लिया गया है। कूर्म जो कछुए का अवतार है वो शनि से लिया गया है। वराह जो है वो राहु से लिया गया है। नरसिंह जो है वो मंगल से लिया गया है। वामन जो है वो बृहस्पति से लिया गया है। परशुराम जो है वो शुक्र से लिया गया है। राम जो है वो सूर्य से लिया गया है। कृष्ण जो है वो चंद्रमा से लिया गया है। बुध जो है वो बुध से लिया गया है। और इन सभी अवतारों में जो हमारे पास पूर्ण अवतार है वो कौन है? राम, कृष्ण, नरसिंह और शुक्र, शुक्र यानी वराह, ये जो है भगवान के 4 पूर्ण अवतार हुए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज से हम ज्योतिष ज्ञान की एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आरंभ से अनंत तक ज्योतिष के बारे में जानेंगे। बीच बीच में हम कभी कभी एडवांस एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको नई नई टेक्निक बताऊंगा और उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपकी ज्योतिष ज्ञान में वृद्धि होगी और आप बहुत जल्द ज्योतिष के नए नए आयामों को सीख पाएंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए जो चैनल है शाश्वत एस्ट्रोलॉजी, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबको जय श्री राम।